हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एसआई यूनिट के सेकंड पार्ट को यहां से पूरा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने यदि इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इसके फर्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, जिससे कि इसकी रिलेटिव बातें आपको सही तरीके से समझ में आ सकें। चलिए तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने इसका जो पीछे वाला जो लेक्चर था, इसके लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चनों को पढ़ा था और बहुत ही इजी वे में वहाँ से सीखा भी था। तो अभी तक आपने यदि इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप उसके फर्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, जिससे कि सभी बातें आपको समझ में आ सकें। आगे की जितने भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, क्वेश्चन भी आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए तो 21 नंबर को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो हमें यहाँ इसको जानना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा हमें यहाँ से जानना था। तो चलिए तो रेजिस्टेंस का मतलब बताइएगा कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जो रेजिस्टेंस होता है, इसको कहा जाता है फिजिक्स में क्या? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट है क्या? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ऐसा हम हमारा सही जवाब बता सकते थे कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की एसआई यूनिट या एसआई इकाई जो होती है, वो क्या होती है? ओम होती है। ऐसा हम बता सकते थे। और इसके ऑप्शन वाइज भी चलिएगा। यदि हम प्रैक्टिस बेस पे बैठते हैं, तो इनके सभी ऑप्शनों पे नज़र डालिएगा, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो और भी मजबूत हो सके। एम्पियर जो है, एम्पियर किसका एकक होता है? एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। क्या होता है? विद्युत धारा का। ऐसा हमने इसके पीछे वाले पार्ट में भी पढ़ा था। और वाट जो होता है, ये वाट किसका होता है? वाट होता है किसका? शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का होता है। और वोल्ट जो होता है, ये वोल्ट होता है किसका? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है। क्या होता है? विभवांतर का होता है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे कि रेजिस्टेंस का होता है प्रतिरोध, एम्पियर का होता है विद्युत धारा, और वाट किसका होता है? शक्ति का। और ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ऐसी जानकारी आप जान चुके होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की हमें यहाँ से बताना था कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिएगा, जो दबाव होता है, इस दबाव को हम दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और इसके जो पीछे वाला पार्ट था, इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, जो दाब होता है, वो दाब किसके बराबर होता है? बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिएगा, बल की एकक क्या आता है या बल की यूनिट क्या आती है? बल की यूनिट क्या? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या आती है? मीटर स्क्वायर। क्या आती है? मीटर स्क्वायर। यानी कि जो दबाव की जो इकाई है, एसआई इकाई, ये एसआई इकाई, एक तो हम इसे पास्कल के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से? पास्कल कह सकते हैं। या देखो, अब तो आपके पास एक नई इकाई और आ चुकी है, जिसे हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं। क्या कहा जा सकता है? न्यूटन बटा वर्ग मीटर। न्यूटन बटा वर्ग मीटर इसे कहा जा सकता है। ऐसा भी हम यहाँ से जान सकते थे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो ऐसा भी देखो हमारे पास यहाँ से आ चुका है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। ऐसा इस कारण आ पा रहा है हमारे पास, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है, वो दाब का सूत्र होता है क्या? बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है? न्यूटन होती है। क्षेत्रफल की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो दाब की इकाई या तो पास्कल कह दे आपको, या आपको ये भी तो कहा जा सकता है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी यही इकाई भी बन चुकी। तो अब दोनों में से कोई हम अब हमारे पास ऑप्शन में मिल पा रहा होगा। तो पास्कल तो मिल नहीं रहा है, तो हमें अब देखना था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहीं मिल रहा है क्या? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, दबाव की ये इकाई नहीं होती है। न्यूटन वर्ग मीटर नहीं, ये भी नहीं, प्रति वर्ग मीटर होता। ऐसे हमारे पास होता तो हम इस ऑप्शन को भी बता सकते थे। सी ऑप्शन में लिखा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब ये है कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर।
ऐसे लिखा हुआ है ये बात। इसी बात को आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन-सा? सी ऑप्शन। कि दबाव की जो इकाई होती है या तो आपके पास लिखा जा सकता है किसको? पास्कल को लिखा जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को लिखा जा सकता है। ऐसा आप जान ही पाए होंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब बता ही पाए होंगे आप। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है। यदि आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए थे कंटिन्यू, तो आप इस बात को सही वे में बता भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दाब दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो दाब जो होता है, इस दाब को देखो, दो इकाई अभी हमारे पास दो इकाई आई थी क्या? एक तो क्या आई थी? पास्कल। कौन सी आई थी? पास्कल। और एक दाब के सूत्र के अनुसार नई इकाई आ रही थी। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बल की कौन सी इकाई होती है? बल की जो इकाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। और क्षेत्रफल की कौन सी होती है? मीटर स्क्वायर होती है। तो इन दोनों इकाइयों का ध्यान रखिएगा कि यदि हमारे पास पास्कल ऑप्शन में है तो वो सही जवाब बता सकते हैं, या फिर हमारे पास न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी तो हो सकता है। ऐसा हम निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में हमारा सही जवाब था कौन सा? पास्कल वाला। यानी कि 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हमारे पास क्या होता? पास्कल होता। या आप ध्यान में रखिएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी इसका सही जवाब हो सकता है। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारा कि फोर्स फोर्स यानी कि बल फोर्स यानी कि बल बल की ऐसा ही यूनिट क्या होती है, ऐसे हमें यहाँ से क्वेश्चन में बताना था। तो देखिएगा, यदि आप इस टॉपिक में ऑप्शन वाइज पढ़ते हो तो आप बहुत सी बातों को वहाँ से जान सकते हैं और इस टॉपिक को और भी इजी बना सकते हैं यदि आप ऑप्शन वाइज सभी क्वेश्चनों को देखते हैं तो। जैसे कि हमें बल की यूनिट पूछा, तो देखो बल की यूनिट, अब तक आप मेरे साथ दोनों पार्टों में बने हुए हैं तो आप जान ही पाए होंगे कि बल की कौन सी यूनिट होती है। बल की यूनिट जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। लेकिन ऑप्शन वाइज भी चलिएगा, केल्विन जो होती है, ये केल्विन एकक या केल्विन यूनिट किस होती है? तापमान की यूनिट होती है। न्यूटन जो होता है, ये न्यूटन किसकी होती है? बल की होती है। किसकी होती है? बल की होती है, ऐसा हम जान चुके हैं। और पास्कल पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। और वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे कि केल्विन का क्या होता है? तापमान होता है। न्यूटन का क्या होता है? बल होता है। पास्कल का क्या होता है? दाब होता है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ऐसी बातों को आप जान पाए होंगे। तो क्वेश्चन में हमें फोर्स या बल के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन में फोर्स या बल के बारे में हम कौन सा बताते? न्यूटन के बारे में बताते कि फोर्स की इकाई कौन होती है? न्यूटन होती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि न्यूटन जो इकाई होती है वो और किसकी यूनिट? फटाक से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें कि न्यूटन जो होता है बल के अलावा किसकी यूनिट है? बल के अलावा किसकी यूनिट होती है? ऐसा हमें यहाँ से बताइएगा। तो देखो, एक तो होता है न्यूटन, न्यूटन तो किसका हो गया? बल का हो गया। बल के अलावा किसका होता है न्यूटन? आप ऐसा बताइएगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें आप इस बात को कि न्यूटन बल के अलावा किसकी यूनिट है। यदि आप मेरे साथ फर्स्ट वाले लेक्चर में बने हुए थे ना, तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख पा रहे होंगे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि न्यूटन बल के अलावा किसकी एकक होती है। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने आ ही चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों के बारे में बताना था कि कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी देखो, जो हमारे पास जो आवर्ती आती है, हर्ट्ज जो होती हैं, वो हर्ट्ज के आधार पे मापी जाती है। और जो ध्वनि होती है हमारी, ये ध्वनि आवर्ती के आधार पे तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है 0 से 20 हर्ट्ज, एक से 20,000 हर्ट्ज और एक 20,000 से अधिक वाली होती है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ए ऑप्शन में तो यहाँ सही लिखा हुआ था कि फ्रीक्वेंसी किसका होता है? हर्ट्ज। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा है चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है ना, वो होती है कौन सी? वेबर होती है। वेबर होती है, ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। इसके अलावा बहुत बार आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स किसकी एकक या किसकी यूनिट होती है।
तो किसकी एकक या किसकी यूनिट होती है? वेबर की होती है। जो चुंबकीय जो फ्लक्स होती है इसकी कौन सी इकाई होती है? वेबर होती है। चलिए, तो आप यहाँ से जान पाए होंगे कि बी ऑप्शन में गलत बात लिखी हुई है। जो टेस्ला होती है वो टेस्ला होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। किसकी होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की टेस्ला। जबकि चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दाब। दाब की यूनिट को आप जान ही पाए होंगे कि दाब की क्या होती है? पास्कल होती है। तो सी ऑप्शन में भी हमारे पास सही लिखा हुआ था। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। तो डी ऑप्शन में भी हमारे पास सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें नहीं के बारे में पूछा था कि कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताइएगा। तो कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ? मैग्नेटिक फ्लक्स सही नहीं लिखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वेबर होती है। बहुत सी परीक्षाओं में आपको वेबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आप सही से ध्यान रखिएगा। अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारे पास कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि विस्थापन किसे कहते हैं। किसी भी बिंदु से आप चलते हो और कहीं घूम घाम के मान लो कहीं अंत में किसी ना किसी बिंदु पर आप पहुंच गए। प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम जो दूरी होती है, सबसे कम जो दूरी है, इसे सबसे कम दूरी को कहा जाता है क्या? विस्थापन कहा जाता है। सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो ऐसा जान पाए होंगे आप कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइएगा कि फिर विस्थापन की इकाई या विस्थापन की यूनिट क्या आती है? देखो यहाँ दूरी शब्द आ रहा है, तो दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। इसके आधार पे ही हम यहाँ से बता सकते थे कि विस्थापन की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। ये देखो, इस प्रकार का रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्थापन की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और विस्थापन किसे कहते हैं? प्राथमिक बिंदु और अंतिम जो बिंदु है इसके मध्य की जो सबसे कम दूरी होती है, इस सबसे कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है क्या? मीटर। ऐसा आप जान ही चुके हैं। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारे पास, विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है? विभवांतर, विभवांतर की इकाई हमें यहाँ से बताना था। तो देखो, यदि आप मेरे साथ दोनों लेक्चरों में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप इसका फटाक से कुछ ही सेकंड में इसका सही जवाब आपके दिमाग में दौड़ पा रहा होगा कि विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है। विभवांतर की जो ऐसा इकाई होती है वो कौन सी होती है? वोल्ट होती है। कौन सी होती है? वोल्ट होती है। ऐसा हम हमारा सही जवाब यहाँ से बता सकते थे। लेकिन ऑप्शन वाइज भी जाइएगा आप। जो कुलाम होता है, ये कुलाम किसका मात्रक होता है? कुलाम मात्रक होता है किसका? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। जबकि जूल किसका होता है? जूल देखो दो चीजों का होता है। एक तो किसका होता है? कार्य का होता है। और कार्य के अलावा किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ऐसा भी हमने जाना है। तो कुलाम, कुलाम तो किसका होता है? आवेश का। जूल किसका होता है? कार्य और ऊर्जा का। वोल्ट के बारे में हम जान ही चुके हैं कि वोल्ट किसका एकक होता है? वोल्ट होता है किसका? विभवांतर का होता है। जबकि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास वाट। तो वाट जो एकक या वाट जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? वाट होती है शक्ति की। किसकी होती है? शक्ति की होती है। ऐसा हम यहाँ से इस क्वेश्चन में बता सकते थे कि विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। और बाकी ऑप्शन के बारे में भी यदि आपको क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है उसका भी आप अपना सही जवाब बता सकते हैं कि गुलाम किसका होता है? आवेश का। जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति, अभी हम कुछ समय पहले भी हम इसके बारे में जान रहे थे कि शक्ति, देखो पीछे वाला क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। यहाँ विभवांतर के बारे में पूछा और अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है क्या? शक्ति के बारे में। तो शक्ति का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, जबकि शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। कई बार आप इन दोनों चीजों में कंफ्यूज भी होते हैं। एक तो आपको शक्ति के बारे में पूछे, पावर के बारे में पूछे, तो इस पावर का मात्रक होता है क्या? वाट। जबकि विभवांतर के बारे में यदि पूछा जाता है तो विभवांतर का मात्रक होता है क्या? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इन दोनों चीजों में आप अंतर समझिएगा कि वाट तो किसका होता है? शक्ति का। जबकि विभवांतर का क्या होता है?
वोल्ट होता है। कई बार हमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो उनमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप अपनी कंफ्यूज को दूर कीजिएगा। एम्पियर जो होता है, ये एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है। जूल जो होता है, ये जूल देखो अभी हमने इस बात को भी जाना है, और यदि आप अन्य बातों को इन एसआई इकाइयों से रिलेटिव अन्य बातों को जानना चाहते हैं तो आप मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर भी देखें। प्लेलिस्ट में बहुत से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में आपको एसआई यूनिट का टॉपिक मिल जाएगा, उसका फर्स्ट पार्ट आप वहाँ से देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी प्राप्त नहीं किया है तो आप पीडीएफ्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन किया गया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को, जो टॉपिक टू टॉपिक अरेंज किए गए हैं, उन सभी नोट्सों को आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आप मेरे साथ क्लास में जुड़ पाते होंगे तो ऐसा आप जान ही पाए होंगे। इसी प्रकार हम आगे भी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिकों को भी हम इसी प्रकार एमसीक्यू के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइएगा और बहुत ही आनंद के साथ इन क्वेश्चनों को आप सीखें। एम्पियर जो होता है, ये एम्पियर होता है किसका? विद्युत धारा का। जबकि जूल किसका होता है? जूल एक तो होता है किसका? कार्य का, और एक होता है किसका? ऊर्जा का होता है। तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। कई बार इस जूल से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से जूल किन दो इकाइयों का समान होता है? किन दो इकाइयों की समान यूनिट होती है? तो कार्य और ऊर्जा की होती है। और वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है किसका? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का होता है। और वाट के बारे में हम जान ही चुके हैं कि वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब तो आपके पास क्या होता? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है? हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि किन दोनों की इकाइयां समान है। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसी प्रकार मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ हम सभी टॉपिक्स को हल करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर ही सकते हैं, अन्यथा आप तो बिल्कुल मज़े के साथ यहाँ से पढ़िएगा। तो किसकी इकाई समान होती है? देखो समझिएगा प्रश्न को। दाब, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ऐसा तो हम डायरेक्टली सीख ही चुके हैं अब तक तो। और बल बल का जो यूनिट होती है, वो बल की यूनिट कौन होती है? न्यूटन होती है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते हैं। तो क्या आपको ए ऑप्शन में समान इकाई दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या होता? गलत होता, क्योंकि क्वेश्चन में समान इकाइयों के बारे में पूछा है। तो देखिएगा, बल बल की यूनिट क्या होती है? बल की यूनिट होती है क्या? न्यूटन। और कार्य की क्या होती है? कार्य की क्या होती है? जूल। क्या आपको बी ऑप्शन में समान इकाई दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो बी भी हमारा गलत उत्तर होता। सी को देखते हैं। सी, कार्य। कार्य का क्या होता है? ऊर्जा। कार्य की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सॉरी, कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल। क्या होती हैं। जबकि ऊर्जा की भी क्या होती है? जूल होती है। बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने दोनों दोनों क्लासों में आपको बहुत बार इस क्वेश्चन को बता चुका कि कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी ऑप्शन में। हमारा सही जवाब लिखा है। जो बात हमें क्वेश्चन में पूछी गई है उसका सही जवाब था क्या? सी ऑप्शन में ऐसा सब लिखा हुआ था। बाकी को भी हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ क्या? शक्ति और दाब। बताइएगा डी ऑप्शन में क्या होने वाला है? बताइएगा, देखें डी ऑप्शन में क्या क्या होने वाली है। शक्ति का तो क्या होने वाला है, और दाब का क्या होने वाला है? शक्ति की जो यूनिट होती है वो शक्ति की यूनिट क्या होती है? अभी हम जान ही रहे थे। शक्ति यानी पावर। पावर की यूनिट क्या होती है आपके पास? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। और दाब की क्या होती है? दाब की होती है क्या? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब कौन सा होता? हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? सी ऑप्शन के बारे में हमें यहाँ से बताना था। जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो हमारा सही जवाब होता कौन सा? सी होता। चलिए, तो इसकी जुड़ी हुई सभी बातों को भी आप जान पाए होंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है?
एक ऐसा इकाई मतलब समान ऐसा इकाई नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे, अब तक यदि बने हुए होंगे, तो आप इस बात का सही जवाब विद इन सेकेंड में ही बता पा रहे होंगे कि कौन सी एसआई इकाइयों की समान यूनिट नहीं है। तो देखो, गति, गति की होती है क्या, मीटर प्रति सेकंड होती है। और वेग जो होता है, इस वेग का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो हमारा यहाँ से ये तो क्या होता है, देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें नहीं के बारे में पूछा है कि किसकी ऐसा यूनिट समान नहीं है। ए ऑप्शन में गति और वेग इन दोनों की समान ऐसा इकाइयाँ होती हैं, तो ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ से गलत होता। कार्य, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की जो ऐसा इकाई होती है, वो दोनों की ऐसा इकाई क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ऐसा हम जान चुके हैं इसके बारे में। बल और दबाव, बल का तो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। जबकि दबाव, दबाव की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, दबाव या दाब, दाब की क्या होती है, पास्कल होती है। क्या आपको सी ऑप्शन में समान एसआई इकाई दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा, सी होता। कौन सा होता, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। कि कौन सी एसआई यूनिट समान नहीं है, तो किनकी एसआई इकाई समान नहीं है, एक तो बल की नहीं है और एक किसकी नहीं है, दबाव की नहीं है। बल की तो क्या होती है, न्यूटन, और दबाव या दाब की क्या होती है, पास्कल होती है। जबकि डी ऑप्शन में भी हम यहाँ से जान सकते थे। और यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी ऑप्शनों पे अपना जो एफर्ट है वो एफर्ट दिखाएं आप। विस्थापन, विस्थापन की क्या होती है, मीटर होती है, और दूरी की भी क्या होती है, मीटर होती है। तो डी ऑप्शन में भी समान लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में भी समान लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में भी समान लिखा हुआ है। जबकि जो सी ऑप्शन में, इस सी ऑप्शन में जो दो हमें दिए गए हैं, बल और दबाव, इन दोनों की इकाइयां असमान होती हैं। बल की तो क्या होती है, न्यूटन, और दबाव या दाब की क्या होती है, पास्कल होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं और उसका जवाब आप बताइएगा। चाल, चाल जो होती है, इस चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। एसएससी के एग्जाम में यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी जिस भी आप पेपर में बैठने वाले हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप मेरे साथ टॉपिक के सभी वीडियोस में बने रहिएगा, यदि आपको टॉपिक मजबूत बनाना है, जिससे कि आगामी एग्जाम में यदि आप बैठो, यदि टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन यदि पूछा जा सके, तो आप उन बातों को वहाँ से सही बता सकें। चलिए, तो इसका जवाब बताएं आप मेरे को कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई के बारे में हमें यहाँ से बताना था। चलिए, तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप फटाक से लिखें आप इस बात को कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। जो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। आप इस छोटी सी बात को तो आप भी जानते होंगे कि जो चाल होता है, चाल की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। सही जवाब हमारा यहाँ से क्या होता, ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा दीप्त तीव्रता। और आपको इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि दीप्त तीव्रता को क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ से बताना था कि दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ऐसा ही इकाई क्या होती है, यानी कि ज्योति तीव्रता की इकाई के बारे में बताना था। तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। हमारा यहाँ से सही जवाब कौन सा होता, सी हमारा जवाब होता है यहाँ सही, कि ज्योति तीव्रता या तीव्र तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। बाकी हम ऑप्शन के आधार पे भी जा सकते हैं। एम्पियर तो किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। जबकि मोल, मोल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का। किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है। पदार्थ की मात्रा का होता है। और केल्विन जो होता है, ये केल्विन किसका होता है, तापमान का होता है। किसका होता है, तापमान का होता है। तापमान का होता है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक यदि तापमान से रिलेटिव टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आपको वहाँ तापमान का टॉपिक भी मैंने पूरा करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो आप उस पार्ट को भी देखिएगा। बहुत से एग्जामों में तापमान से संबंधित क्वेश्चनों को आपको चर्चा की जाती है। तो उन क्वेश्चनों का सही जवाब देने के लिए आप तापमान के टॉपिक को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करें, प्लेलिस्ट में बहुत से टॉपिक के वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। तो वहाँ से आप सभी वीडियोस क्रम दर क्रम देख सकते हैं। और टॉपिकों से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ यदि आपने अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है,
वहाँ से आप टॉपिक की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में सभी बातों को आप जान पाए होंगे कि एम्पियर तो किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। मोल किसका होता है, पदार्थों की मात्रा का होता है। और केल्विन किसका होता है, तापमान का होता है। और कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 32 का क्या, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास। खालिस्तान दिया गया है कि एसआई इकाइयाँ, एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन है किसकी, एसआई इकाई न्यूटन होती है। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में भी ऐसी बातों को डिस्कस किया था। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, इसका क्वेश्चन का जवाब भी आप फटाक से बता सकते हैं कि किसकी एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे हमें यहाँ से बताना था। तो चलिए, तो आप सभी ऑप्शनों को जानिएगा जिससे और भी बातों के बारे में आप यहाँ से जान सकें। वजन जो होता है, इस वजन की जो इकाई होती है वो वजन की इकाई होती है क्या, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन त्वरण, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये तो हमारा गलत जवाब होता। क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों की यूनिट ही न्यूटन होनी चाहिए। तो वजन की तो क्या है, न्यूटन है, लेकिन त्वरण की क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ से गलत होता। बी ऑप्शन में लिखा गया है वजन और बल, वजन की जो यूनिट होती है वो वजन की यूनिट होती है कौन सी, न्यूटन होती है। लेकिन फोर्स जो बल होता है, इस बल की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। इसी प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि वजन और जो बल है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है क्या, न्यूटन है। इस प्रकार आप अपना सही जवाब बता सकते थे यहाँ से। बाकी ऑप्शनों को भी हम यहाँ से पढ़ सकते थे कि वजन, वजन के बारे में जान चुके हैं कि वजन की क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन द्रव्यमान की, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, केजी होती है। क्या होती है, केजी होती है। वजन, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है वजन, वजन की आप जान ही चुके हैं कि वजन की क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन संवेग, संवेग की जो इकाई होती है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, वेग होता है। द्रव्यमान की तो क्या होती है, केजी होती है, और वेग की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो संवेग की इकाई बन गई हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड बन गई। तो इस प्रकार आप सभी ऑप्शनों के बारे में जान पाए होंगे कि कौन से ऑप्शन से रिलेटिव कौन सी इकाइयां संबंधित हैं। तो इन बातों को आप यहाँ से जान पाए होंगे। यदि इतनी बातों को यदि आप जानते हैं तो अपना सही जवाब यहाँ से बता सकते थे कि बी हमारा यहाँ से सही जवाब होने वाला है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब आप क्या बताते, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने आ ही चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई इकाई के बारे में बताना था कि तापमान की एसआई इकाई कौन सी। रेलवे के पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बता ही पा रहे हैं कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। यदि दोनों लेक्चरों में आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे इस बात को कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। सही जवाब हमारा यहाँ से क्या होता, डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। होने को तो सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये भी इसकी इकाइयाँ होती हैं। तापमान को मतलब मापा जाता है, लेकिन मेजर जो इसकी इकाई होती है, जो एसआई जो यूनिट होती है, वो किसको कहा जाता है, केल्विन को कहा जाता है। चलिए, तो 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने के आधार पे यहाँ बताना था, सोच समझ के हमें यहाँ से बताना था कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है। चलिए, तो यदि आप मेरे साथ सेशन में यहाँ तक पहुँच पाए होंगे तो आप सोच समझ के इसका सही जवाब बता सकते हैं कि 1 पास्कल के बराबर क्या होता है। चलिए, तो फटाक से आप इसका सही जवाब बताएं, देखें कि पास्कल के बारे में क्या बताना है हमें। तो एक तो देखो यहाँ से पास्कल किसकी यूनिट होती है, पास्कल होती है किसकी, दाब की होती है। किसकी होती है, दाब की। और दाब का सूत्र क्या आता है, दाब का सूत्र आता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल की यूनिट क्या आती है, न्यूटन आती है। क्या आती है, न्यूटन। क्षेत्रफल की क्या आती है, मीटर स्क्वायर आती है। क्या आती है, मीटर स्क्वायर। और दाब की क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है। तो 1 पास्कल के बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, 1 पास्कल के बराबर आ चुका है हमारे पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा एक बात को, यहाँ हमारा सही जवाब कौन सा होता, ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है हमारे पास। तो आप डी ऑप्शन में ध्यान से देखें, यहाँ यहाँ लिखा हुआ गुणा है यहाँ, और यहाँ बटा लगा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताना था। तो देखो किसी भी संख्या के नीचे यदि घात आपके पास उपलब्ध हो, यहाँ मान लो घात है, और यदि आप इस मीटर को यदि ऊपर पहुंचाना चाहते हो तो इसकी घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है यहाँ में। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो होगा लेकिन वो माइनस में हो जाएगा अब, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि माइनस में होती है तो उसको बटे में ले जाने पर उसकी घात हमेशा प्लस में हो जाती है। और यदि किसी संख्या बटे में लिखी हुई है, यदि उसकी घात प्लस में है, तो यदि हम उसको ऊपर लाते हैं तो उसकी घात हमेशा किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि 1 पास्कल के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन उसकी घात होगी किसमें, माइनस में होगी। ऐसा हमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल पा रहा था। ए ऑप्शन में हमारा यहाँ सही जवाब लिखा हुआ था, उसको हम अपना सही उत्तर बताते। तो आप इसका उत्तर आप जान ही पाए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमें मिलान करना था कि कौन सी चीज से क्या मिलान सही करना था हमें। देखो वाट, वाट के बारे में आप जान चुके हैं कि वाट किसकी एकक होती है, वाट होता है किसका, शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का होता है, लेकिन शक्ति हमारे पास कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो चलिए तो अब देखिए वाट के बारे में और क्या लिख सकता है। वाट किसकी होती है, शक्ति की होती है। किसकी होती है, शक्ति की होती है। यानी कि P बराबर हमारे पास जो शक्ति का जो सूत्र बनता है, वो शक्ति का सूत्र बनता है बल इंटू बल इंटू बल इंटू, एक तो होता है देखो यहाँ m लिखा हुआ है या s लिखा हुआ है, एक n लिखा हुआ है। तो देखो n तो किसके लिए प्रयुक्त होगा, n तो प्रयुक्त होगा किसके लिए, n तो प्रयुक्त होता है किसके लिए, न्यूटन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, न्यूटन के लिए प्रयुक्त होता है, न्यूटन के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारे पास वाट आता है, ये वाट किसका हो गया, वाट शक्ति का हो गया। किसका हो गया, शक्ति का। और P बराबर, सर हमारे पास P बराबर क्या आता है, P बराबर आता है हमारे पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P बराबर क्या होता है, एक तो W बटा T होता है। क्या होता है, W बटा T होता है। W क्या है, यहाँ कार्य है। क्या है, कार्य। और T किसके लिए प्रयुक्त है, T समय के लिए प्रयुक्त है। तो कार्य, कार्य बराबर भी सूत्र बनता है हमारे पास। कार्य बराबर जो सूत्र बनता है ना, वो बनता है बल इंटू विस्थापन। क्या बनता है, बल इंटू विस्थापन बनता है। तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और विस्थापन की क्या होती है, मीटर होती है, और बटा समय की सेकंड, क्या समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो वाट बराबर हमारे पास सही जवाब था यहाँ कौन सा, ए था कि वाट बराबर शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य की भी, कार्य का सूत्र भी क्या बनता है, बल इंटू विस्थापन। बल की यूनिट होती है न्यूटन, विस्थापन की क्या होती है, मीटर, और समय की क्या बनती है, सेकंड बन पाती है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। और देखो ए तो किससे मिलान कर रहा है, ए से मिलान कर रहा है। तो एक तो किससे मिलान करेगा, ए से मिलान करेगा। तो देखो सी ऑप्शन तो कट चुका था, हमें हमारे पास सी ऑप्शन बाहर हो चुका था कि सी कभी सही उत्तर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक किससे मिलान करेगा, ए से मिलान करेगा। बाकी ऑप्शनों में एक ए से ही मिलान कर रहा है। चलिए तो बी ऑप्शन को और पढ़ते हैं। हमारे पास 2 नंबर पे लिखा किलोवाट, और जो किलोवाट होता है ना, वो 1000 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। यानी कि दो किससे मिलान करना चाहिए, सी से मिलान करना चाहिए। तो देखो अब डी ऑप्शन भी बाहर हो चुका है। तो यहाँ दो में मिल रहा था कि दो किससे मिलान कर रहा था, सी से मिलान कर रहा था। और आगे की बातों को भी हम जान सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो ऊर्जा का फिक्स जो मान होता है, वो होता है कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत सी एग्जामों में आपको ऐसे पूछा जाता है। देखो 1 किलोवाट घंटा की यदि आपको वैल्यू पता है, तो मैं यदि आपको ऐसे कहूँ 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होने वाला है, तब भी आप बता सकते हैं। क्योंकि जब आपको एक चीज की वैल्यू पता है तो बाकी आप किसी की भी बता सकते हैं। मैंने आपको ऐसे कहा 12 किलोवाट घंटा कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 को उसको 12 से गुना कीजिएगा, हमारा सही जवाब वहां से हो ही जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो ऊर्जा का मान होता है वो कौन होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। और 1 HP, 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट।
इसके बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो एक तो किससे मिलेगा? ए से मिलेगा। एक तो देखो किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है। दो किससे मिलेगा? तीसरे से मिलेगा। दो तीसरे से मिल रहा है। तीसरे नंबर का किससे मिलेगा? दो से मिलेगा, यानी कि बी से मिलेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। क्वेश्चन को दोबारा से आप देखिएगा। वाट बराबर, वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। शक्ति का सूत्र आता है कार्य बटा समय आता है। कार्य की यूनिट क्या होती है? बल इंटू विस्थापन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य बराबर भी होता है क्या? बल इंटू विस्थापन। बल की यूनिट होती है क्या? न्यूटन। और विस्थापन की क्या होती है? मीटर। और समय लगाए नीचे, समय की क्या होगी? सेकंड होगी। 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1000 वाट होती है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। और एक हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये विद्युत धारा की बड़ी यूनिट होती है जिसका उपयोग बड़े उद्योगों में किया जाता है। तो आप इस इनसे जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान पाए होंगे। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस में घात लगी गई है। तो यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए हैं तो मैंने आपको सिखाया कि किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी प्रतीक चिन्ह के ऊपर यदि घात माइनस में लगी हुई हो तो आप उसको पहले प्लस में बदलिएगा, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास मीटर सेकंड स्क्वायर लेकिन माइनस में लिखा है, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। यही बात ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर भी जो घात होती है यदि वो प्लस में है और यदि बटे में लिखी हुई है, यदि हम उसको ऊपर पहुंचाते हैं तो उसकी घात हमेशा माइनस में हो जाएगी। और यदि ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है उसकी घात यदि माइनस में होती है तो उसको बटे में उतारने पर उसकी घात हमेशा हो जाती है किसमें? प्लस में हो जाती है। और मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है किसकी? त्वरण की होती है। किसकी होती है? त्वरण की होती है। तो हमारा 37 नंबर का सही जवाब होता, डी हमारा सही जवाब होता। और ये जो क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। दोबारा जो आपके पास लगने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको पूछा जा सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन। और वेग, वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। गति का भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और बल का आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बल की यूनिट क्या होती है, बल का एकक बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप फटाक से लिखिएगा कि बल की यूनिट क्या होती है। चलिए तो यदि आप सेशन में शुरू से अंत तक मेरे साथ अब तक जुड़े हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि बल की यूनिट क्या होती है। फटाक से आप अपना जवाब लिखें कि बल किसकी यूनिट, बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। चलिए तो तब तक मैं अगला क्वेश्चन की ओर पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक क्या है हमें यहाँ से देना था। तो देखो केजी होता है, ये केजी अपन क्या किसे किसे प्रदर्शित करते हैं? किलोग्राम को व्यक्त करते हैं। जबकि जो मोल होता है आपके पास बी ऑप्शन में यहाँ लिखा गया था MOL। ये जो मोल होता है ये मोल का प्रतीक चिन्ह होता है। और मोल किसकी यूनिट होती है? मोल किसकी यूनिट होती है? पदार्थों की मात्रा की। किसकी होती है? पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है। तो आप ऐसा बता सकते हैं यहाँ से। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि मूलभूत इकाई, मूलभूत जो एसआई इकाई होती हैं, इन मूलभूत एसआई इकाइयों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या बताइएगा। जो विद्यार्थी मेरे साथ दोनों लेक्चरों में बना हुआ था तो वो तो इसका सही जवाब लिख सकता है कि कितनी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। चलिए तो फटाक से आप लिखिएगा इस बात को, कितनी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। तो कितनी होती हैं ऐसा आप बताइएगा। यदि आपको नहीं पता इसका जवाब तो आप मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर देखें, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे वे में वहाँ से बताई थी कि कितनी मूलभूत ऐसा इकाइयाँ होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, ऐसे भी हमने वहाँ से चर्चा किया था। और आप प्रवेश वीडियो को कहाँ से देख सकते हैं? आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो वो टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को आप प्राप्त कर सकते हैं PDF के माध्यम से। चलिए तो आप इसका सही जवाब होता हमारा कौन सा? बी हमारा सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मात्रा के कूलाम बटा सेकंड, कूलाम बटा सेकंड
वो दूसरा नाम क्या है? कूलाम बटा सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखो, विद्युत धारा जो होती है, ये विद्युत धारा किसके बराबर होती है? कूलाम मतलब आवेश। विद्युत जो धारा होती है, ये विद्युत धारा किसके बराबर होती है? विद्युत धारा का सूत्र आता है आवेश बटा सेकंड, या आवेश बटा समय लिख सकते हैं हम उस बात को, आवेश बटा समय लिख सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या आता है? एम्पियर। विद्युत धारा का जो एकक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का क्या होता है? समय का होता है क्या? सेकंड होता है। तो वही बात हमें क्वेश्चन में दी गई है, कूलाम बटा सेकंड, ये बात दी गई है। कूलाम बटा सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम बटा सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर भी तो कह सकते हैं। और एम्पियर को क्या कह सकते हैं? कूलाम बटा सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलाम बटा सेकंड के बराबर होता है। तो ऐसा आप यहाँ से जान पाए होंगे। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता, ये हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो बाकी हम ऑप्शन वाइज भी चल सकते थे। यहाँ तो जूल होता है, ये जूल किसका होता है? एक तो जूल होता है किसका? ऊर्जा का होता है। और एक जूल किसका होता है? कार्य का होता है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। और एम्पियर के बारे में हम जान ही चुके हैं कि एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है? सेकंड होती है समय की। किसकी होती है? समय की होती है। तो इससे जुड़ी हुई सभी बातों को आप अब तक जान पाए होंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज की सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके पास आ ही चुका है स्क्रीन पे। इसका आप जवाब, आप प्यारा सा जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन को सही पढ़िएगा, नहीं के बारे में पूछा गया था हमें कि ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। फटाक से बताइएगा। देखें कि ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से क्वेश्चन में बताना था। चलिए, तो बताइएगा। देखें कि ऐसा यूनिट किसकी नहीं है, ऊष्मा की इकाई हमारे पास कौन सी नहीं मिल पा रही है। तो देखो, अब तक यदि आप मेरे साथ सेशन में अंत तक जुड़े हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि वाट किसका होता है। आप ऑप्शन से भी तो अपने पर्सन तक पहुंच सकते हैं। तो देखो, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपको पर्सन से उत्तर तक जाना आना चाहिए, और उत्तर से आपको पर्सन बनाना भी आना चाहिए। जिस दिन आप किसी पर्सन में दोनों तरीके से आ जा सकते हैं, उस दिन वो पर्सन है ना आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है, वो सही होता है हमेशा क्वेश्चन आपका। तो देखो, वाट, वाट किसका होता है? वाट होता है हमेशा किसका? शक्ति का होता है। तो ऊष्मा का एक, ऊष्मा की इकाई कभी वाट थोड़ी होती है। वाट तो किसका होता है? शक्ति का होता है, पावर का होता है। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। यदि आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने हुए होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान पाए होंगे कि वाट किसका होता है? शक्ति का। और शक्ति जो आपके पास जो वाट होता है, शक्ति का होता है। तो शक्ति भी, शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ऐसे अपन उल्टा सीधा भी जा सकते हैं यहाँ से। जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल, ये तीनों की तीनों जो इकाइयाँ होती हैं, ये ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं। किसकी इकाइयाँ होती हैं? ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा था कि कौन सी इकाई ऊष्मा की नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो वाट के बारे में बताना था, क्योंकि वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। इसी प्रकार दोस्तों, आज का सेशन पूरा हो चुका है। और यदि आप मेरे साथ अंत तक बने हुए होंगे तो सभी क्वेश्चनों को आप बहुत इजी वे में आप जान पाए होंगे। टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है तो टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। जितने भी हम आगामी दिनों में पढ़ने वाले वो टॉपिक भी शामिल होंगे। जितने टॉपिकों को हमने पीछे पढ़ा है वो टॉपिकों के भी आपको एमसीक्यू पीडीएफ से मिल जाएंगे। और यदि दोस्तों हमारा काम यदि आपको पसंद आए तो आप अन्य दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें। और रोजाना 10 बजे वाली क्लास में आप हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ यहाँ से साइंस को सीखते होंगे। और अपने अन्य दोस्तों को आप बता ही सकते हैं यहाँ से। काम यदि हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है इस अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। तहे दिल से आपका धन्यवाद।